नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम चलाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कि साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं, मान लो आपके पास बहुत तरह की आवाज़ें होती हैं ना, जस्ट लाइक एक होगी लोयन की, एक होगी हमारे पास डियर की हो गई, है ना, एक हमारे पास बियर की होगी, भालू की हो गई, है ना। सबकी जो साउंड होती है, सबकी साउंड जो होती है वो अलग अलग होती है। मान लो एक कांच का ग्लास गिरा और एक एल्यूमिनियम का ग्लास गिर गया हमारे हाथ से, तो दोनों जो ग्लास गिरे हैं उन दोनों में साउंड क्या आती है, अलग अलग आती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है साउंड वेव्स की, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके बेसिस पे हम पहचानते हैं कि यार ये साउंड इस टाइप की है, ये साउंड इस टाइप की है। मतलब बेसिकली हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये साउंड किस किस तरह की है, यस और नो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है ना। इसमें मेनली हम जिन बातों के बारे में पढ़ेंगे मैं आपको एक बार बता दूं। एक तो आएगी लाउडनेस, क्या आएगी, लाउडनेस, ठीक है। सेकंड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम पिच के बारे में, ठीक है। और थर्ड हम बात करेंगे क्वालिटी के बारे में, ठीक है। क्वालिटी को समटाइम्स टिम्बर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यस टिम्बर। क्या बोला जाता है, टिम्बर। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। इन तीनों चीजों के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा लाउडनेस। क्या है, लाउडनेस के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो लाउडनेस क्या होती है सर, है ना। लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस इज सिंपल एज डेट। मान लो कोई आपका स्पीकर है, आप जैसे उसका वॉल्यूम अप करते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा तेज सुनाई देने लग जाता है, और ज्यादा करोगे तो और तेज सुनाई देने लग जाता है, यस और नो। मान लो टीवी है, टीवी चल रहा है, टीवी आप देख रहे हैं, टीवी की वॉल्यूम मैंने बढ़ा दी तो आपके पास और ज्यादा तेज वो सुनाई देने लग जाता है, यस और नो। पक्की बात है। हाँ, ये जो वॉल्यूम अप और डाउन किया ना अपन ने, ये लाउडनेस ही होती है। क्या होती है, लाउडनेस। अच्छा सर, इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम अप करते हो, क्या करते हो, वॉल्यूम अप, तो क्या चीज तेज हो जाती है, लाउडनेस। क्या हो जाती है, लाउडनेस। और जब वॉल्यूम डाउन करते हो, कम करते हो, तो क्या कम हो जाती है, लाउडनेस। यस और नो, पक्की बात है, ठीक है। तो लाउडनेस को सर, ये तो बात समझ में आ गई। जब हमने वॉल्यूम अप किया मतलब लाउडनेस इंक्रीज हुई, है ना। जब भी हमने वॉल्यूम तेज किया, क्या तेज किया, वॉल्यूम अप किया, तो लाउडनेस हमारे पास जो है वो क्या हो गई, ज्यादा। क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। लेकिन जब मैंने वॉल्यूम क्या किया, डाउन किया, कम किया, तो लाउडनेस भी क्या हो गई, कम हो गई। बिल्कुल सर, समझ में आ गया ये तो। लेकिन सर ये तो आप वैसे ही बता सकते थे, इसमें साउंड वेव क्या मतलब, इसमें इस चीज का क्या यूज आ गया, और साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी से ये डिसाइड होता है ना। नहीं, ऐसा होता है ना। वो किससे होता है, सुने। पहले तो मैं आपको लाउडनेस की डेफिनेशन बताऊं कि लाउडनेस होती क्या है ना। हम डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो लाउडनेस की क्या लिखेंगे, ठीक है ना। ये एक्चुअली में इट इज द मीजर, है ना, मीजर ऑफ साउंड एनर्जी। इट इज द मीजर ऑफ साउंड एनर्जी रीच the ear per second, है ना। तो ये क्या होती है, हमारे कान में पर सेकंड कितनी साउंड एनर्जी आ रही है, यही क्या कहलाती है, हमारी लाउडनेस। क्या कहलाती है, लाउडनेस। इसका मतलब सर, जब हम वॉल्यूम अप करते हैं तो हमारे कान में जो पर सेकंड यानी कि एक सेकंड के अंदर जो साउंड की जो एनर्जी आती है, मैंने आपको बताया था वेव में क्या चलता है, वेव में क्या चलता है, यस, है ना। वेव क्या होती है, वेव इज द वे टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बताया था कि नहीं बताया था फर्स्ट लेक्चर में, यस और नो, ठीक है सर। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या करती है लाउडनेस, ये मीजरमेंट है या मीजर है जिसे नापते हैं हम। लाउडनेस के थ्रू हम क्या नापते हैं कि भाई साहब साउंड एनर्जी जो है एक सेकंड में हमारे कानों तक कितनी आ रही है, एक सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी हमारे कानों तक आ पा रही है, यही आपकी क्या कहलाती है, लाउडनेस। ठीक है सर, मतलब एक सेकंड में हमारे कानों तक कितनी साउंड एनर्जी पहुंची,
इसका यही आपकी क्या कहलाती है, लाउडनेस। बिल्कुल सर, इसका मतलब सर अगर वॉल्यूम अप करते हैं तो हमारे कानों में एनर्जी 1 सेकंड के अंदर ज्यादा पहुंचती है, यस और नो? बिल्कुल सर। अगर वॉल्यूम डाउन करते हैं तो हमारे कानों में 1 सेकंड में जो एनर्जी पहुंचती है वो कम पहुंचती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही पकड़े हैं, है ना? बात समझ में आ गई? लाउडनेस क्या होती है? पक्की बात है, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई हमारे। लेकिन सर एक बात और है ना, क्या बात? कि सर लाउडनेस जो है साउंड की ऐसी कौन सी आपके पास, जो अगर मैं कहूं वेव की ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टी है जो लाउडनेस को शो करती है या बताती है? अभी बताते हैं, है ना? आपने वेवलेंथ के बारे में सुना, सॉरी एम्पलीट्यूड के बारे में सुना था आपने? एम्पलीट्यूड, हाँ सर बिल्कुल सुना था, आपने बताया था, हमें अच्छे से समझाया था, सुना था ना एम्पलीट्यूड? ठीक है सर, बिल्कुल सुना था। तो लाउडनेस जो होती है ना आपकी, लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस जो आपकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के, ये ध्यान रहे, ठीक है ना? अगर आप, तो इसका मतलब मैं आपको यहां पे समझाता हूं, बना के बताता हूं। मान लो एक ये वेव है आपके पास, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एनर्जी का ये हो रहा है, मिनिमम ये हो रहा है। एक दूसरी वेव ये है, ये है। तो देखो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? इसका तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है ना भाई सब, और इसका कितना है? ये है। तो किसकी लाउडनेस ज्यादा होगी? सर इसकी होगी। क्यों? इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो इसका मतलब अगर मैं लिख लूं, ये अगर पहला केस है, ये दूसरा केस है, तो लाउडनेस नंबर 1 कम होगी लाउडनेस नंबर 2 से, या मैं कह दूं लाउडनेस 2 वाले वेव फॉर्म की ज्यादा होगी, पहले वाले की कम होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से? बिल्कुल सर समझ में आ गई, हमारे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड जिस वेव का, जिस साउंड का ज्यादा होगा उसी की लाउडनेस क्या होगी? ज्यादा, और जिस वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा उसकी लाउडनेस क्या होगी? कम होगी। बिल्कुल समझ में आ गई बात? मतलब कि सर लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? यस एग्जैक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के। बात समझ में आ गई? तो जिसको ये उतारना है उतार सकते हो, ये बना भी सकते हो समझने के लिए कि मैंने, आपके समझ में आ जाएगा कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा है जितना कम है, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस कम, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा। इसका मतलब सर हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि सर अगर लाउडनेस ज्यादा है ना, या मैं उल्टा बोलूं, मान लो मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, क्या बढ़ाया? वॉल्यूम, तो आप इनडायरेक्टली क्या बढ़ाते हो? यस एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हो। क्या करते हो? एम्पलीट्यूड। इसका मतलब सर अगर मैं सॉरी, है ना, अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं, अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं तो क्या इंक्रीज होता है? एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड के इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज होती है? लाउडनेस। क्या इंक्रीज होती है? लाउडनेस। और लाउडनेस का मतलब क्या? हमारे कानों में 1 सेकंड के अंदर जो साउंड एनर्जी पहुंच रही है वो उसका बढ़ना, उसका इंक्रीज होना ही आपका क्या कहलाता है? इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, वो लाउडनेस कहलाता है। और अगर मैंने वॉल्यूम अप कर दी तो ये एनर्जी इंक्रीज होती है, और अगर मैंने वॉल्यूम डाउन कर दी तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो लाउडनेस के बारे में पता चल गया कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम अप किया तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, वॉल्यूम डाउन किया तो एम्पलीट्यूड कम, और अगर एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस भी कम। बात समझ में आ गई यहां तक अच्छे से? ठीक है, अब चलते हैं। अब एक्चुअली में लाउडनेस कुछ और बातों पे डिपेंड करती है। आपने लिख लिया, मैं हटा दूं? ठीक है, चलो मैं ये हटा देता हूं, यहां पे फिर एक्सप्लेन कर देते हैं अपन, है ना। लाउडनेस जो है आपके, वो मेनली अगर मैं मोटे मोटे तौर पे अगर बात करूं, ये डिपेंड करती है 3 चीजों के ऊपर। किन चीजों पे डिपेंड करती है? बिल्कुल एग्जैक्टली 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। देखें, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स।
लाउडनेस जो होती है किसी भी साउंड वेव की वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। कौन कौन बातों पे? सुन लो। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सर ये क्या है? अभी रुको, मैंने, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? यस बिल्कुल, प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ाया था, यानी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था? बताओ जल्दी बताओ। हाँ, साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो केवल और केवल किसके कारण जनरेट होती है? वाइब्रेशंस के कारण। किसके कारण? वाइब्रेशन के कारण। ठीक है सर, पक्की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सर ठीक है, वाइब्रेशन के कारण पैदा होती है, लेकिन इसका क्या मतलब है? अभी रुको, मान लो एक छोटी थाली लो, आप क्या लो? एक प्लेट ले लो, घर में होती है एल्यूमिनियम की, एक छोटी थाली लो और एक बड़ी थाली लो। तो छोटी थाली को बजाओ और एक बार बड़ी थाली को बजाओ, तो दोनों थाली को जब हम बजाते हैं तो क्या अंतर होता है? साउंड में डिफरेंस आता है या नहीं आता है? जबकि दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, लेकिन दोनों के साइज में अंतर है, यानी कि एक का एरिया कम है और एक का एरिया ज्यादा है। तो दोनों को अगर आप साउंड क्रिएट करते हो, उनको बजाते हो, तो दोनों में साउंड क्या होता है? अलग अलग आता है। एक की लाउडनेस ज्यादा होती है, एक की लाउडनेस कम होती है। यस और नो? पक्की बात है। इसका मतलब एरिया अगर ज्यादा होता है और एरिया अगर कम होता है तो लाउडनेस क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट। बात समझ में आ गई क्या अच्छे से? बिल्कुल। इसका मतलब सर एरिया पे डिपेंड करती है क्या? लाउडनेस। क्या? लाउडनेस। किसका एरिया? सर ऐसे दो ना मन में, जिसका एरिया, अरे जिस सोर्स से आप साउंड जनरेट कर रहे हो, जिस सोर्स से आप साउंड जनरेट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उस सोर्स का एरिया। मान लो तबला है, एक जो छोटा तबला आता है और एक बड़ा वाला तबला आता है ना? एक तो बड़ा वाला तबला आता है और एक छोटे छोटे भी आते हैं। तो छोटे तबले में और बड़े तबले में जो साउंड क्रिएट होगी वो अलग अलग लाउडनेस की होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? एग्जैक्टली, सही बात है ना? ठीक है, तो सर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है लाउडनेस। बिल्कुल करता है। दूसरा किस पे करता है? देखो सिंपल सी बात है, आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, है ना? कि आप किसी भी सोर्स से, किसी भी साउंड का जो सोर्स है, मान लो टीवी है, तो टीवी से अगर आप दूर बैठोगे तो आपको कम सुनाई देता है, और अगर पास बैठोगे तो तेज सुनाई देता है। यस और नो? यस और नो? सीधी सी बात है। तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। किससे डिस्टेंस की बात कर रहे हो सर आप? अरे जो साउंड क्रिएट कर रहा है ना, प्रोड्यूस कर रहा है, उससे। टीवी से पास बैठो तो तेज सुनाई देता है, दूर बैठो तो कम सुनाई देता है। हाँ सर बिल्कुल सुनाई देता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो लाउडनेस ज्यादा कब? जब हम ऑब्जेक्ट जो साउंड क्रिएट कर रहा है उसके पास में बैठे हैं, और अगर दूर बैठे तो लाउडनेस कम हो जाती है। पक्की बात? ठीक है। थर्ड बात मैं आपको बता चुका पहले भी, दोबारा सुन लो। लाउडनेस डिपेंड करती है मीडियम पे। किस पे डिपेंड करती है? मीडियम। याद करो मैंने आपको क्या बताया था? सॉलिड के अंदर साउंड वेव सबसे तेज। यस और नो? आपके पास, और उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको? लिक्विड और गैस के अंदर सबसे कम। बताई थी कि नहीं बताई थी बात? यस और नो? तो वही तीसरी चीज है, लाउडनेस भी मीडियम पे डिपेंड। कौन कौन सी? सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद किस में? लिक्विड में, और उससे सबसे कम किस में? गैसेस में। किस में? गैसेस में। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो ये आपका लाउडनेस था। मैंने आपको लाउडनेस समझाया कि लाउडनेस क्या होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो, मैंने सेकंड टॉपिक आपको क्या बताया था? पिच। क्या बताया था? पिच। देखते हैं अभी पिच क्या होता है। देखें, मान लो, है ना, मान लो सेकंड पिच, ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं पिच के बारे में बात करूं तो सर पिच क्या होती है? मान लो दो साउंड है और उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। क्या है? एम्पलीट्यूड सेम है। तो सर आप उनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? उनको अलग अलग कैसे करोगे? है ना? तो किसके बेसिस पे करें? है ना? तो उसको डिफरेंशिएट करने का, अलग अलग करने का एक तरीका है, जो वन ऑफ द मोस्ट तरीका है, वो होता है पिच। क्या होता है? पिच। कभी कभार तुमने सुनी होगी, सुनी क्या? वो जनरली होता है, अगर आप देखो कि कोई गर्ल है, कोई वुमेन है, उसकी जो आवाज होती है वो पतली होती है, और मेंस की जनरली क्या होती है? हल्की सी मोटी होती है, ग्रेव साउंड होती है।
होती है कि नहीं होती? अब दोनों मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना, वुमेन ने कोई बात बोली और मैंने भी कोई बात बोली, दोनों की जो लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड है दोनों की जो साउंड का वो सेम है ना, तो आप पहचानोगे कैसे कि भाई ये वाली वुमेन की है, ये वाली क्या नाम है मैन की है? कैसे पहचानोगे? हाँ बिल्कुल, वो किससे पहचानेंगे? वो तरीका है आपके पिच। क्या तरीका है? पिच। तो पिच क्या हो गया? पिच क्या हो गया? करेक्टरिस्टिक by which shrill sound distinct from grave sound। ग्रेव का मतलब होता है मोटी आवाज और शिल का मतलब होता है पतली आवाज, ठीक है ना। ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जिसके बेसिस पे हम श्रिल साउंड है और जो ग्रेव साउंड है उन दोनों को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पक्की बात है। कैसे सर? है ना, कैसे कर सकते हैं? पिच जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वेव की। वो करती है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है? अगर मैं यहां पे लिख दूं पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी, है ना। देखते हैं कैसे। मान लो आपके पास एक वेव है, ये ठीक है, एक वेव और है, इन दोनों में देखो लगभग एम्पलीट्यूड तो लगभग सेम है ना। इसका भी देखो एम्पलीट्यूड ये रहा और इसका भी एम्पलीट्यूड आपके पास वेव का ये रहा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना देता हूं। इसका भी एम्पलीट्यूड ये रहा। दोनों का सर एम्पलीट्यूड तो सेम है, एम्पलीट्यूड तो सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ है ना सर। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और इसकी फ्रीक्वेंसी कम। अब सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आप प्रीवियस लेक्चर जाके मेरे देखो साउंड वेव्स के, उसमें मैंने बता रखा है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। दोबारा याद करो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पर सेकंड के अंदर, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कोई वेव करती है या कितने चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सर। तो देखो इतने से ही अगर मैं इतनी डिस्टेंस ले लूं, मान लो इतने सी डिस्टेंस में ही कितनी वेव आ गई? एक, और ये 1.5। लेकिन इतनी सी डिस्टेंस में यहां पे ले लूं, एक वेव भी पूरी नहीं हुई ना। इसका मतलब क्या होता है? आपके पास पिच जो होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, है ना। सेम लाउडनेस है, लाउडनेस क्या है दोनों के लिए? सेम। लाउडनेस सेम क्यों है? यस, क्योंकि क्या सेम है? एम्पलीट्यूड सेम है। क्या सेम है? एम्पलीट्यूड सेम है। बिल्कुल सही बात। लाउडनेस सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब ठीक है ना। लेकिन सर इन दोनों में एक डिफरेंस है, किसका? फ्रीक्वेंसी का। किसका? बिल्कुल फ्रीक्वेंसी का। यस और नो? इसका मतलब जो पिच होती है वो किसके बेसिस पे किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। तो सर फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी या घटेगी? अभी बताते हैं। अगर पिच ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ज्यादा ही है, और अगर पिच कम है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। तो आप मुझे ये बताओ पिच किसकी ज्यादा है? पहले तो बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? इसकी ना। बिल्कुल, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि पिच किसकी ज्यादा है? इसकी। यस और नो? हाँ। एक और बात दोबारा मैं बता देता हूं, आपने नहीं सुना हो ध्यान से। फ्रीक्वेंसी जिस वेव की ज्यादा होती है उसकी पिच उतनी ही ज्यादा होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी पिच भी उतनी ही कम होती है। कोई दिक्कत? हाँ। अब वुमेन की बात लेते हैं, तो वुमेन की फ्रीक्वेंसी होती है हाई, इसलिए उनकी पिच होती है ज्यादा। क्या होती है? ज्यादा। एकदम पतली आवाज, श्रिल होती है ना, श्रिल, ये होती है पतली आवाज। ग्रेव साउंड क्या होती है? मोटी आवाज। लाउडनेस तो सेम है, लेकिन फिर भी वो आवाजें अलग अलग पहचान जो कि भाई ये तो लड़की की है, ये लड़के की है। क्यों? क्योंकि लड़की की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि पिच हाई होती है, और जो लड़का होता है उसकी पिच होती है कम, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। तो ये आपकी होती है पिच। क्या होती है? पिच, जो किस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे करती है? बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई?
अच्छे से, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है आज का वो है आपकी क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में बात और कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी क्या होता है? आप एक बात बताएं, मान लो कोई वेव है आपके पास, उसकी लाउडनेस और पिच दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम। फिर उनमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो भी अलग अलग हो सकती हैं, पता है आपको। मान लो कोई दो वेव है, साउंड वेव है, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तब भी वो दो अलग अलग सोर्स की हो सकती हैं, ठीक है ना। तब डिफरेंशिएट किससे करेंगे? क्वालिटी से। किससे डिफरेंशिएट करेंगे? क्वालिटी से। क्वालिटी, या समटाइम्स वी कॉल इट टिम्बर। व्हाट वी कॉल इट? टिम्बर। बात समझ में आ गई? कैसे? सुनना है ना। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट टू साउंड waves with same loudness and frequency। ठीक है ना। क्वालिटी क्या होती है? ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके द्वारा हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो साउंड वेव्स को। कौन सी साउंड वेव्स? जिनकी लाउडनेस भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। क्या क्या सेम है? लाउडनेस भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। यस और नो? जैसे कि मैं आपको बात करूं, सुने। एक तो आपके पास हो गया वायलिन, एक वायलिन हो गया, एक हो गया गिटार। क्या हो गया? गिटार। इन दोनों का ले लो, ठीक है ना। इन दोनों में मैं साउंड क्रिएट करता हूं। मान लो साउंड बनाया मैंने, कोई भी चीज, कोई भी म्यूजिक बजाया, उसमें ऐसा म्यूजिक बजाया कि दोनों में लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी। तो लाउडनेस की जगह चाहे एम्पलीट्यूड आप लिख सकते हो यहां पे, क्योंकि आपको पता है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है ना, ये एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती हैं? सेम। उनको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे वायलिन हो गया, गिटार हो गया, माउथ ऑर्गन से भी अपन म्यूजिक बजाते हैं। यस और नो? पक्की बात है। आप एक बात सोचो, अलग अलग म्यूजिशियन, मान लो एक सॉन्ग है, क्या है? एक सॉन्ग आप वायलिन से बजाओ और वही सेम सॉन्ग आप गिटार से बजाओ, तो आपको पता है म्यूजिक तो दोनों के अंदर सेम है। क्या है? सेम। लेकिन वायलिन से जब आप वो म्यूजिक सुनोगे, गाना सुनोगे, तब तो वो अलग साउंड क्रिएट करेगा, और गिटार से जब करोगे तो अलग साउंड क्रिएट करेगा, और माउथ ऑर्गन से जब आप बजाते हैं तब साउंड अलग क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये कैसे पता चला? एक पुपाटी आती है ना, वो बजाने की बाजा जो होता है ना, वो उससे बजाते हैं तो अलग क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि उन सब की क्या है? जो सोर्स ऑफ साउंड है, क्या है? सोर्स ऑफ साउंड वो क्या है? अलग अलग सोर्स ऑफ साउंड। सर अरे भाई, वायलिन अलग चीज है, गिटार अलग चीज है, तो सोर्स अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया। एक तो वायलिन है, गिटार है। तो सर क्वालिटी और टिम्बर किस पे डिपेंड करते हैं? सोर्स ऑफ साउंड पे। किस पे डिपेंड करते हैं? क्वालिटी डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ साउंड। ये डिपेंड करते हैं कि साउंड का सोर्स क्या है। किस पे डिपेंड करते हैं? साउंड का सोर्स क्या है, ठीक है ना। उसके अलावा आप इसको और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वायलिन है तो अलग आएगी, माउथ ऑर्गन है तो अलग आएगी। मान लो एक कांच का ग्लास है, एक एल्यूमिनियम का ग्लास है, जो मैंने पहले दिया था, दोनों को मैंने घेर दिया, दोनों में आपके पास सेम लाउडनेस और सेम फ्रीक्वेंसी की आई मान लो, लेकिन कैसे क्रिएट करेंगे भाई? वो कांच है और वो एक एल्यूमिनियम है, तो दोनों की आवाज अलग अलग आएगी, है ना। तो यही बात है, इसको हम कहते हैं क्वालिटी या टिम्बर। कोई दिक्कत कैसी भी? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।